अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौलाना गज़नफ़र अब्बास साहब ने अभी बगरे में 2025 मजालिस में आखिरी मजलिस खिताब की थी, जिसमें उन्होंने वक्फ के ज़रिए से कुछ बातें आपके पेश नज़र की थी। वो पेश नज़र रखते हुए इस वीडियो में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उसमें उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं कि उन्होंने गलत बोला है, वक्फ के चोर बोला है, उन्होंने उनके खिलाफ कमेंटबाजी की जा रही है। और जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो और भी उनके खिलाफ वायरल वायरल हो रही है। एक साहब सैयद आरिज करके, वो आप नीचे देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। पहले आप ये वीडियो मिंबर का तकद्दुस ये है कि मिंबर से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान किए जाएं, इसके अलावा किसी का भी ज़िक्र ना किया जाए, क्योंकि सवाब जो रखता है वो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सवाब रखता है। इसके अलावा किसी का भी ज़िक्र करना मिंबर से सवाब नहीं रखता है, किसी भी आम शख्सियत का। नंबर एक चीज़ है। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि आप रवायत उठा के देख सकते हैं, आप हदीस उठा के भी देख सकते हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बारे में, के सैयद के बारे में, सादात के बारे में क्या फरमाया है। अल्लाह ने जो शरफ़ रसूल को, आले रसूल को और उनकी औलाद को जो शरफ़ बख्शा है, वो किसी को भी नहीं शरफ़ बख्शा है। इसी वजह से आप देख सकते हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जब रवायात और हदीस पढ़ेंगे कि यही मिलता है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सैयद भला ही बुरा क्यों ना हो, आप उसको बुरा ना कहें, क्योंकि वो औलाद रसूल है, वो औलाद नबी है। इस वजह से उसका एहतराम करो, भला ही वो बुरा ही क्यों ना हो। ये एहतराम सिर्फ़ और सिर्फ सैयद के लिए है, लेकिन जुलाहे इसको हमेशा कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो अपने आप को इस चीज़ की फजीलत समझते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो गैर सादात होते हैं, जो जुलाहे होते हैं, उनके लिए इस तरीके से हदीस नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो देखी और इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने मौलाना को बहुत ज़्यादा बदतमीजी से भी बोला है, झुलाया बोला जा रहा है। ये झुलाए हैं और ये कभी सैयद का मर्तबा नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें इन्होंने मिंबर का तसद्दुक भी बयान किया है कि मिंबर से सिर्फ और सिर्फ मौला के फ़ज़ाइल और मसायब बयान होने चाहिए, जिसमें गज़नफ़र अब्बास साहब ने कुछ ऐसी गलत बात नहीं बयान की है। वक्फ के ज़रिए से उन्होंने बोला है कि वो जब से नर्सरी अपने अंडर में आई है, शाही मर्दा की नर्सरी जो अपने अंडर में आई है, इसमें जब से अब तक का जो 6 साल का वक्फा रहा है, 37 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, जिससे नर्सरी हमारी बिकी है। उसमें 17 करोड़ रुपए का हमारा प्रॉफिट है। मौलाना गज़नफ़र साहब ने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है, ये सवाल उठाया है कि पैसा गया तो गया कहाँ। जोगीपुरे का जो गले का पैसा है और जो पैसा आता है वो कहाँ गया है। वो वक्फ के जो ठेकेदार हैं, जैसे कि मौलाना ने बताया है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, इनमें ये पैसा यही इन्हीं के पास है या फिर कहाँ गया है, यही पूछा गया है। जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं पूछा है, इसमें कोई उन्होंने अपने ज़ाती तरीके से बयान नहीं किया है। जो मौला का हक है, ये मासूमीन का हक है, ये हमारी पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि हम और लोगों से, जो शाही मर्दा के जो टीम मेंबर हैं और जोगीपुरा के टीम मेंबर हैं, इन सब से पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है, पूरी कौम की जिम्मेदारी। गज़नफ़र अब्बास साहब ने कोई अपना ज़ाती मसला बयान नहीं किया है, अपने बारे में कुछ नहीं बोला है। ये सबकी जिम्मेदारी है हमारी कि हमें पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए कि कहाँ पैसा गया है, कहाँ क्या हुआ है। बगरे की पूरी रिपोर्ट आपने देखा होगा कि बगरे का मिंबर पे बैठे हुए उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली हुई है अपने हाथ में। सालाना रिपोर्ट जो रहती है बगरे की, उसमें पूरा A to Z जो भी है अपना इनकम जो है वो पूरी उसमें दर्ज है, कोई भी जाके देख सकता है। ऐसे उन्होंने बोला कि शाही मर्दा की जो रिपोर्ट है वो कहाँ है, कहाँ पैसा गया है, 17 करोड़ कहाँ गया है और जोगीपुरे का कहाँ पैसा जा रहा है। आरिफ साहब जो है मिंबर का तसद्दुक बयान कर रहे थे कि मिंबर पे सिर्फ और सिर्फ आले रसूल और मासूमीन की जो फ़ज़ाइल व मसायब हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बयान होने चाहिए। जबकि कल्बे जवाद साहब ने, आपने वीडियो देखी हो शायद, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें वो अपने बेटे के लिए कुछ बयान कर रहे हैं, मेरे बेटे को कोई अगवा कर सकता है, मेरा बेटा किसी को अगवा नहीं कर सकता है, ये जाती उन्होंने बयान किया है। तो ये आरिफ साहब जब कहाँ थे। और मासूमीन की एक हदीस है कि जो जो मौलवी, जो आलिम आपके दौर का, आपके दौर की हुकूमत के सामने सर झुका दे,
वो उससे आप इल्म हासिल करना छोड़ दें, क्योंकि वो अपने अकीदे और ईमान का सौदा कर चुका है। अगर आप उससे इल्म हासिल करेंगे तो वो अपने तरीके से आपको उल्टा सीधा इल्म प्रोवाइड करेगा। आखिर में ये आपसे मैं बयान करना चाहूँगा या आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दें। ये जो लोग उल्टा सीधा गजनफर अब्बास साहब के लिए बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने हक बयानी की है, और ये हर आलिम की जिम्मेदारी है, हर मिंबर से बयान होना चाहिए। ये जो इनके मौलाना के खिलाफ जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये जाहिर है कि वक्फ के चोरों के टट्टू हैं, ये वक्फ के चोरों के चमचे हैं। इन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना भी बोलें कितना भी भौंके, मौलाना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जो बोल रहे हैं कि मौलाना गजनफर अब्बास साहब ने गलत बयानी की है, तो ये 6 साल रिपोर्ट शाहमर्दा की नर्सरी की है, 17 करोड़ की रिपोर्ट, और जोगीपुरे की जो रिपोर्ट है वो लाके कॉन्फ्रेंस में रखे। फ़कत वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।